हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृति, अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू डू आफ्टर योर नीट एग्जामिनेशन। तो नीट एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है हर एस्पिरेंट की लाइफ पे। ये वीडियो मैं आपके नीट एग्ज़ाम से पहले निकाल रही हूँ। हो सकता है मैं आपके एग्ज़ाम पेपर पे भी एक रिव्यू निकालूँ, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि अभी नीट की वजह से फ़र्स्ट ईयर की क्लासेस वापस से मतलब सेकेंड एंड थर्ड में को कंडक्ट कराई जा रही हैं, ताकि बच्चे क्लास में रहें एंड कोई भी पेपर देने ना जाए। तो इस वजह से आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट वट एवर द टाइम आई हैव मैं उसको कंटेंट क्रिएशन में दे रही हूँ, बिकॉज मैंने कहा था दैट अब कंटिन्यूस वीडियो मेरे चैनल में आने वाले हैं। तो नीट के बाद सबसे पहले तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। द फर्स्ट वन जिसका स्कोर बहुत ही कम है और उसे पता है कि उसका सिलेक्शन इस साल नहीं होने वाला है। कई बार ना आपको अंदर से फीलिंग आती है दैट मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, क्योंकि हमको पता है कि हम कितना प्रिपेयर करके गए थे एग्ज़ाम में। वो रियलिटी हमको पता है, वो कोई नहीं बता सकता, नीदर योर पेरेंट्स, नीदर योर फ्रेंड्स, नीदर योर टीचर्स, वो आप बता सकते हो। ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मतलब एटलीस्ट 1 मंथ का ब्रेक लेना चाहिए। एटलीस्ट आप 1 मंथ का ब्रेक लो एंड उसके बाद ज्वाइन, एंड ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी आपको सही लगे वो कोचिंग ज्वाइन करो एंड वहाँ से भी प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट करो। अगर आपकी इस बार तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई थी तो मैं आपको कोचिंग लेना ज़्यादा रिकमेंड करूँगी एज़ कम्पेयर टू सेल्फ स्टडी, बिकॉज सेल्फ स्टडी में आप उतना डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो जितना कोचिंग में रहते हो। उसमें आपको स्पेसिफिक लेक्चर करने पड़ते हैं, एंड अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस आपको सपोर्ट कर रही हैं देन गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग विच इज़ द बेस्ट। अपने शहर में, किसी भी शहर में आपको सबसे कन्वीनियंट जो लगे आप वो कर सकते हो, क्योंकि आजकल हर शहर में कोई ना कोई कोचिंग खुल रही है एंड सब जगह टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई है नहीं कि कोई बहुत ही अच्छी है कोई बहुत ही बुरी है, ऐसा कुछ खास है नहीं। सिलेबस लगभग सेम ही है। तो जिनका बहुत ही कम स्कोर आ रहा है उनको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक में आप क्या करो, आप देख लो कौन कौन सी अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं आपके पास, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, और आप कैसे आप तैयारी करोगे। और इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है दैट मुझे फिर से ड्रॉप लेना है, तो अपने आप उस चीज़ के लिए रेडी करो। बट ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रॉप ही लो। अगर आपको ऐसा है कि यार हमने बहुत सारे ड्रॉप्स दे दिए हैं अब और हमें कोई और एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, तो आप दूसरे एग्ज़ाम्स पे प्रिपेयर कर सकते हो। एंड आप खुद को मतलब आपको खुद के साथ बात करनी होगी कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में आगे। ड्रॉप लेना है कि पार्शियल ड्रॉप लेना है, फुल ड्रॉप लेना है, एग्ज़ाम्स हमें देने हैं, ये सब चीज़ें अगर आपको जानना हो कि नीट के अलावा कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो आप दे सकते हो, तो उस पर मैं वीडियो बना दूँगी, आप मुझे कमेंट में बता देना। आगे बढ़ते हैं तो ये एक कैटेगरी आगे बढ़ते हैं तो ये एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनका लाइक एग्ज़ाम ठीक ठाक गया एंड वो बॉर्डर लाइन पे, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। मेरा पेपर तो ठीक ठाक गया है बट कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे लोगों को दोनों चीज़ें रेडी रखनी होगी। पहले तो उन्हें ये भी रेडी रखना होगा कि अगर मुझे कॉलेज मिल जाता है तो आपको काउंसलिंग करनी होगी। तो आपको काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स अभी से स्टार्ट करना, कलेक्ट कर दो। अगर आपको चाहिए एक वीडियो, वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे हैं, बट अगर मेरी तरफ से एक वीडियो चाहिए जिसमें आपको बताऊं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं काउंसलिंग के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मैं वो इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको दे दूँगी। इसमें मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मेरे जब नीट की काउंसलिंग हुई थी 3 राउंड में मैं इतना परेशान हुई थी केवल और केवल डॉक्यूमेंट की वजह से। तो ये चीज़ मैं आपको अभी से बता देती हूँ। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, द ओनली थिंग विच इज़ गोना मतलब आपको परेशान करने वाली है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स एंड काउंसलिंग ही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे सही हों। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे, आपकी जो काउंसलिंग है वो फ्री फ्लोइंग होगी, फटाफट से काउंसलिंग होगी, टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है ना, तो आपको एक एक चीज़ के लिए एफिडेविट बनवा के देना पड़ता है, एंड दैट्स सो एग्जॉस्टिंग। उसमें बहुत टाइम लगता है। मैंने टोटल 3 कॉलेजेस में 3 बारी काउंसलिंग करी थी। मैंने 3 राउंड में पार्टिसिपेट किया था। थर्ड टाइम में मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिला था। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। वो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ थी तो मेरा और ज़्यादा वहाँ पे एग्जॉस्टेशन हो गया। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड टू यू, अगर आप बॉर्डर लाइन पे है और आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, देन अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे रखने हैं। ब्रेक लो 1-2 हफ्ते का और उसके बाद स्टार्ट लुकिंग ऑन टू द डॉक्यूमेंट्स फॉर द नीट एग्ज़ाम, और उनको कलेक्ट करना शुरू कर दो कि कौन से डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, कौन से नहीं हैं। जो नहीं है उनका इंतज़ाम करना शुरू कर दो। इट्स ऑल पॉसिबल। कई बार हमारे पास टीसी नहीं होता है जो स्कूल मंगाना पड़ता है स्कूल से, तो आप वो भी मंगा सकते हो। आपके पास अभी टाइम है तो उस चीज़ को आपको यूटिलाइज़ करना है। और मैं नहीं चाहूँगी कि नीट का रिज़ल्ट इस साल बिल्कुल भी डिले हो। टाइम पे रिज़ल्ट है और आपके टाइम पे काउंसलिंग हो। सेकेंड, आपको इस चीज़ के लिए भी रेडी रखना है कि अगर आपका बाय चांस कट ऑफ क्लियर नहीं होता, अब क्योंकि आप कट ऑफ की बहुत क्लोज है तो आपको हर कोई यही बोलेगा कि गिव इट अ चांस।
बट मैं इस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। दिस डिसीजन इज़ ऑन टू यू कि आपको ड्रॉप लेना है या फिर कोई आपको दूसरे ऑप्शंस देखने हैं। इट शुड बी योर चॉइस, लेकिन वो आपको डिसाइड करना होगा पहले से ही। मतलब 1-2 हफ्ता लो, सोचो कि क्या हो सकता है अगर मैं ड्रॉप लूँ, कैसे कैसे मुझे रहना पड़ेगा, क्या मुझे करना पड़ेगा, कौन सी कोचिंग मुझे ज्वाइन करनी है, वो सब आपको अभी से सोच के रखना है। द ओनली थिंग दैट आई हैव सीन इस रिज़ल्ट के बाद शौक उन्हीं को लगता है जो कि शौक के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन जो प्रिपेयर्ड है हर सिचुएशन के लिए उसको शौक नहीं लगेगा और वो अपने काम में लग जाएगा। कई लोग रिज़ल्ट के ट्रॉमा से ही नहीं निकल पाते हैं, ड्रॉप ईयर उनका स्टार्ट ही नहीं हो पाता है, बहुत लेट स्टार्ट होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आसपास के लोग तो आपको बोलेंगे कि हर कोई आपको बहुत कुछ बोलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है सबकी सुनने की। सुनना वही है, करना वही है जो हमें सही लगता है। तो जो बॉर्डर लाइन पे है वो दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहे। दैट्स व्हाट आई वांट। थर्ड कैटेगरीज वो स्टूडेंट्स भाई जो अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। उन्हें लग रहा है कि वो आराम से, मतलब लास्ट का कट ऑफ वो आराम से क्लियर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पूरे चांसेस है कि इस साल उनको कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मतलब जिनकी ऐसा लग रहा है कि मेरे तो कट ऑफ ऑलमोस्ट क्लियर हो जाए। जैसे आपका लास्ट ईयर जिसका 550 प्लस था, इट वाज गारंटीड कि उसे कॉलेज मिलेगा। तो ऐसा कुछ आप अपने में भी देख लो कि अगर आपका 550 प्लस है, वो तो क्वेश्चन पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। अभी मुझे क्वेश्चन पेपर मैंने देखा नहीं, उसका लेवल मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको पता होगा। यूट्यूब पे आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे वो बोलेंगे कि हाँ आपके इतने मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। और जिसका पेपर अच्छा जाता है ना, उसको अंदर से फील होता है दैट मेरा पेपर अच्छा गया है और हो सकता है मेरा इस साल सिलेक्शन हो जाए। ऐसे लोगों को भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने स्टार्ट कर देने चाहिए और हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर बाय चांस मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा या करूँगी, ये आपको सोच के रखना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब आपका रिजल्ट आए ना तो आप ऐसे पैनिक मत करो। आपको पता है कि मुझे क्या करना है। बुरा लगेगा थोड़ा सा, सुनना भी पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन वो आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी कि अगर आपको ड्रॉप लेना है आप वापस स्टार्ट कर दोगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर रखे हैं, तो आप फटाफट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। विदाउट स्ट्रेस आपकी काउंसलिंग जाएगी क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। सो दैट वाज बाय माई साइड फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट व्हाट टू डू आफ्टर नीट। अनदर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, आप जिनका अच्छा से गया था पेपर, और मैं एटलीस्ट बोल रही हूँ कि आपको एटलीस्ट 1 महीने का ब्रेक तो लेना ही लेना है। एवरी कैटेगरी स्टूडेंट को 1 महीने का ब्रेक तो एटलीस्ट लेना ही लेना है, चाहे आप आगे के बारे में सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। और उसी ब्रेक में आप थोड़ा बहुत देखते रहो कोचिंग वगैरह, और आपको ड्रॉप लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते रहो। उसी ब्रेक में कट ऑफ वगैरह भी देखते रहो। बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से सबसे पहले टिप है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ के वीडियोस मत देखो। अपने टाइम पे मैं रोज़ सुबह 10 से 12 कट ऑफ के वीडियोस देखती थी एंड कोई वीडियो मेरे काम नहीं आया। मुझे जो कॉलेज मिलना था वही मिला। तो काउंसलिंग में आपको क्या मिलेगा, कोई भी वीडियो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। प्लीज़ किसी कट ऑफ वीडियो में बहुत ज़्यादा मत घुसो। 1-2 वीडियो देख लो, हल्का सा आइडिया लगा लो क्या बोल रहे हैं टीचर्स, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताऊँ मैं, एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आए और लोग बोल रहे थे 600 इज़ द कट ऑफ, 612 इज़ द कट ऑफ। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई बिकॉज माई स्कोर वॉज अराउंड 518। नाउ यू कैन इमेजिन कि जिसका 518 आ रहे हैं और लोग बोल रहे 600 इज़ द कट ऑफ, 612 इज़ द कट ऑफ, 620 इज़ द कट ऑफ, तो उसको कितना बुरा लगा होगा। बट आई वॉज रेडी फॉर ऑल द सिचुएशंस, तो मैंने उस चीज़ को हैंडल किया। देन आई वॉज वॉचिंग द कट ऑफ वीडियोज़ एवरी सिंगल डे, और हर दिन वो रिड्यूस ही होते जा रहा था। 600 से 550, 550 से 500, 40, फिर 50, मतलब 40, 30, 20, 10 ऐसे डिक्रीज़ ही हो रहा था। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही कम कट ऑफ किया, एक रेंज थी ना कट ऑफ की 520 से 530 के बीच में। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, कि आप हर सिचुएशन के लिए रेडी रहो और बहुत सारे कट ऑफ वीडियोस मत देखो, बिकॉज वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दे आर ऑफ नो यूज़, वो बस आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाएंगे। अनदर टिप विच आई वांट टू गिव टू यू, बिलीव इन योर सेल्फ। आपने प्रिपरेशन करी है तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा, एंड अगर नहीं भी मिला देन आप फिर मेहनत करना और फिर अच्छा रिज़ल्ट लेके आना। इट्स पॉसिबल, एंड कम बैक भी होते हैं लोगों के। अब 1 महीने का जो आपको मैं ब्रेक लेने के लिए बोल रही हूँ, इसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें नई नई हॉबीज़ एक्सप्लोर करनी है और रिलैक्स करना है ज़्यादा से ज़्यादा। भाई ये जो नीट की प्रिपरेशन फ़ेज़ होती है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। एंड उसके बाद जब आप MBBS में आओगे, मैं MBBS में हूँ, आई कैन टेल यू बहुत मुश्किल से हमें छुट्टियाँ मिलती हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा चैन मिलता है, थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो आपके पास अभी वो टाइम है रिलैक्स करने का आफ्टर द एग्ज़ाम। प्लीज़ रिलैक्स करो, किसी की बातों में बहुत ज़्यादा मत आओ कि यार कट ऑफ ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, स्ट्रेस ले रहे हैं, डोंट। बस आपको रिलैक्स करना है। नई नई हॉबीज़ जो इस
प्रिपरेशन फेज़ में छूट गई उन्हें वापस से कैच कर लो, बिकॉज MBBS में आपको ये सब चीज़ों को पढ़ाई के साथ मैनेज करना होगा। एंड मैं आपको यही कहती हूँ कि कभी भी अपनी हॉबी को मत छोड़ो, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी पेंटिंग हॉबी है, मैंने आज तक उसे नहीं छोड़ा। आई हैव अ चैनल कैनवस स्टोर, जिसमें मैं वीडियो अपलोड करती हूँ पेंटिंग की। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, अपनी हॉबी को आपको कभी नहीं छोड़ना है। MBBS कॉलेज में जब मैं आई तो मुझे पता चला जितने भी फेमस प्रोफेसर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव मोर देन वन हॉबीज़ विद देम, और वो सबको पता भी है कि हाँ ये बहुत अच्छा गाते हैं, ये बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो ऐसे लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन बने कि वो डॉक्टर हैं लेकिन उनके पास उनकी हॉबी है। हॉबी होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हॉबी को बिल्डअप करिए इस टाइम पे। कैच अप द हॉबीज़, कैच अप द न्यू स्किल्स। किसी को कोडिंग सीखने का मन है, किसी को क्रोशेट सीखने का मन है, किसी को पेंटिंग सीखना है, पोर्ट्रेट सीखना है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग सीखनी है, व्हाटएवर इट इज़ विद यू। हर चीज़ को एक्सप्लोर करो। किसी को चैनल खोलना था, खोल लो भाई, मत डरो। आपको ऐसा अगर फील हो रहा है कि यार आजकल तो हर कोई चैनल खोल रहा है, मैं क्यों खोलूँ, कोई नहीं, खोल लो। आपका ड्रीम है, आपको पूरा करना होगा। कितने लोग उस ड्रीम को पूरा कर रहे हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो दैट वाज इट, बाय माय साइड गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।